पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात जब से आईनी तौर पर ताकत के ईवानों से बाहर आई है, ऐसे मुबैना वाक़यात का मरकज बनी हुई है जो कि जाहिर करते हैं कि इस जमात में धड़ेबंदी की सियासत उरूज पर पहुंच चुकी है। जमात पर वकला के गलबे के बाद से यह बात देखी जा रही है कि इन मुख्तलिफ धड़ों का आपस में खलफिशार बढ़ता जा रहा है और अंदरूनी इक़्तिदार की जंग काफी संजीदगी इख्तियार कर चुकी है। इसी मखसूस सियासी जमात के तर्जुमान रऊफ हसन मुबैना हमले में जख्मी हुए और वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस हमले के यानी शाहिदीन भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इनको निशाना बनाने वाले 4 लोग थे जिन्होंने उनसे छीना झपटी के दौरान चेहरे पर वार किए और खुद रऊफ हसन ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये हमलावर ख्वाजा सरा थे जो बाद-अज़ां लोगों के इकट्ठा होने पर फरार हो गए। ये बात भी काबिल गौर है कि रऊफ हसन पर हमले की टाइमिंग बहुत से सवालात को जन्म देती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से रऊफ हसन अपनी जमात के बयानिए को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा नुमायां हो रहे थे और जमात के बानी के नजदीक तर्ज समझे जा रहे थे। यहाँ ये बात रद्द नहीं की जा सकती कि मखसूस सियासी जमात के तमाम धड़े अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। उमर अयूब, शोएब शाहीन, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और शेर अफजल मरवत सब इस रेस में शामिल हैं। पार्टी की कोर कमेटी से निकाले जाने में इन अफराद के किरदार की निशानदेही खुद शेर अफजल मरवत ने भी की थी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कहीं यह हमला इसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं ताकि रऊफ हसन को किनारे लगाया जाए। दूसरा अहम पहलू ये भी हो सकता है कि वो ये कि जिस दिन इनके खिलाफ तौहीन का मुकदमा दर्ज किया गया था उसी दिन इन पर हमला किया गया था। तो क्या ये महज इत्तेफाक था? इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये भी है कि 21 मई को जब चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिली तो साथ ही एक मुलजिम हमाद अजहर जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद से 1 साल तक रूपोश रहा, अचानक मंजर-ए-आम पर आ गया। इन वाक़यात के तसलसल से यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है। और चौधरी परवेज इलाही के बाहर निकलने के साथ ही वकला और पार्टी के बाकी लोग जो इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं इनसिक्योर हो गए और वो फौरी तौर पर हमाद अजहर को मंजर-ए-आम पर ले आए ताकि परवेज इलाही के पार्टी पर कब्जे को रोका जा सके। कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। रऊफ हसन पर हमले के बाद से सोशल मीडिया पर भी ये बहस तूल पकड़ चुकी है और सवाल किया जा रहा है कि इन पर हमला करने वाले कौन थे, इनका असल मकसद क्या था। मुस्तनद सोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर रऊफ हसन को निशाना बनाने वाले कौन थे, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। इस जमात ने जो बोया आज वही काट रही है क्योंकि इस इंतशारी टोले के अज़ाइम तो कभी भी ढके छुपे नहीं थे। इस बात की गवाही तो आजम सवाती ये कहकर खुद अयां कर चुके। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा तो खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये ट्रेलर है लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है, कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। इस बयान के बाद तो इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि आज़ाद कश्मीर में भी इंतशार करवाने में इनका हाथ था और अपने वज़ीर आला गंडापुर को इस्तेमाल किया गया। अब वक्त आ गया है कि महज प्रोपेगेंडा की सियासत करने वाले ज्यादा देर अपनी सियासत को जिंदा नहीं रख पाएंगे। अभी भी वक्त है ये मखसूस जमात होश के नाखुन ले और रियासती इदारों को नीचा दिखाने की बजाय अवामी खिदमात की सियासत को अपना मंशूर बनाकर अवाम की खिदमत करे। इसी में इनकी अपनी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका है। अगर मजीद इंतशार और फसाद फैलाया गया तो रियासत इस बार इस टोले से आहनी हाथों से निपटेगी।